हाँ, मुझे पता है वीडियो कुछ ज्यादा ही लेट है, बट मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें। मैं अपने मेन चैनल पे कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गया था, जिसके चक्कर में मैं इस पे ध्यान नहीं दे पाया इतना। सॉरी, मुझे माफ करना, बट आई विल ट्राई टू अपलोड डेली नाउ। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था, एलिजाबेथ खड़ी होती है और कहने लगती है आप शायद गलत सवाल पूछ रहे हैं, और कहने लगती है किंग काइजर जो थे वो एक मैजिशियन हो ही नहीं सकते, वो शायद एक मार्शल आर्टिस्ट थे। और कहने लगती है क्योंकि वो मैजिक तो यूज ही नहीं करते थे। प्रोफेसर आगे बढ़ने लगते हैं और कहने लगते हैं ओह वो मैजिशियन नहीं थे, तुमने क्या कहा। और आगे बढ़ते हैं और कहने लगते हैं ट्रेनिंग एलिजाबेथ तुम क्या किंग काइजर की इंसल्ट कर रहे हो। और कहने लगते हैं तुम तो एक बेकार हो। और कहने लगते हैं तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तभी एलिजाबेथ कहने लगती है मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है वो रॉन्ग है। तभी सारे लोग पीछे देखने लगते हैं। तभी फ्रे भी कहने लगता है इंसल्टिंग। तभी उसे अपनी बैक स्टोरी याद आने लगती है। जब भी वो किंग काइजर से कहा करता था कि तुम एक मैजिशियन हो, तब वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता था। और कहने लगता है कि जब भी मैं उसे ऐसा कुछ कहता था वो तो मुझसे लड़ने मरने को तैयार हो जाता था। और वो कहने लगता है ये बात कितनी फनी है कि ये लोग अभी उसे मैजिशियन कहते हैं और वो मार्शल आर्टिस्ट होने पे उसे इंसल्ट समझते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी हमें प्रोफेसर दिखाया जाता है जो कहने लगता है ओह ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलो तुम और मैं लाइब्रेरी में बात करते हैं। और उसके कंधे पे हाथ रखता है। स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन एवर एपिसोड 5। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर कहने लगता है तुम्हारे ख्याल से कैसा रहेगा कि हम दोनों लाइब्रेरी में जाके इसके ऊपर बात करें। ये बात सुन के एलिजाबेथ उसके हाथ को पीछे करती है और कहने लगती है इस चीज को छोड़िए। तभी प्रोफेसर कहने लगता है ओह तो तुम क्या सोचती हो ये डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। और कहने लगता है तुम्हें पता होना चाहिए मैजिक वॉरियर किंग काइजर बहुत ज्यादा ताकतवर थे और तुम कह रही हो वो मैजिक वॉरियर ही नहीं थे, तुम कह रही हो वो मार्शल आर्टिस्ट थे। और फिर वो कहने लगता है अच्छा तुम्हें इतना ही पता है तो तुम मुझे यही बता दो क्या यूज करते थे। ये बात सुन के तभी पीछे से आवाज आती है कि वो शेर की खाल की धोती पहना करता था और एक जानवर की खाल की बेल्ट और साथ ही साथ एक ड्रैगन के दांत का नेकलेस पहना करता था। ये बात सुन के प्रोफेसर पीछे देखता है और हमें दिखाया जाता है फ्रे ये सारा कुछ बता रहा होता है और वो कहने लगता है उसे जानवर कुछ ज्यादा ही पसंद थे। और वो आगे मुंह करते हुए कहने लगता है बड़ी दफा कहा था फैशन ट्रेंड्स को फॉलो किया करे, लेकिन वो मेरी बात कहाँ सुनता था, उसे तो बेकार सा नेकलेस पसंद था। तभी वो पीछे देखता है, वो कहने लगता है क्या मैंने कुछ गलत कहा। तभी हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर गुस्से में आकर कहने लगता है नहीं तुम्हें कुछ गलत नहीं कहा, तुमने तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। तभी फ्रे कहने लगता है ओह मुझे पहले ही पता था, मैं गलत हो ही नहीं सकता इस चीज के बारे में। सारे लोग कहने लगते हैं फ्रे आज कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रहा, ये देखो तो सही कितना वियर्ड लग रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर कहने लगते हैं ओह ट्रेनी एलिजाबेथ मेरे ख्याल से तुम्हें तो रिस्पेक्ट करनी नहीं आती, तो चलो हम दोनों जाके लाइब्रेरी में इसके ऊपर बात करते हैं। और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है मुझे लाइब्रेरी तक फॉलो करो। ये बात सुन के एलिजाबेथ रोने वाली हो जाती है। तभी फ्रे पीछे देखता है और कहने लगता है प्रोफेसर आपको काफी ज्यादा किंग काइजर के बारे में पता है ना, तो शायद आपको ये भी पता होगा कि वो कहा करते थे कि लड़कियों से हमेशा हमें दूर रहना चाहिए, लड़कियों को देख के हमारा दिल मोम का नहीं एकदम पत्थर का हो जाना चाहिए। और कहने लगता है एक मार्शल आर्टिस्ट का दिल हमेशा लड़की को देख के पत्थर का होना चाहिए, जो मार्शल आर्टिस्ट का दिल लड़की को देख के पिघल जाए वो मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं, वो सिर्फ जानवर बन जाएगा। और जो इंसान प्यार में गिर जाता है वो जानवर से ही बदतर हो जाता है। प्रोफेसर ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है तो तुम क्या कहना चाह रहे हो। तभी वो कहने लगता है नहीं मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाह रहा, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से किंग काइजर गलत था। तभी प्रोफेसर कहने लगते हैं क्या मतलब तुम्हारा। तभी वो कहने लगता है कि तुम्हें देख के लगता नहीं क्योंकि तुम दोनों टांगों पे खड़े हुए हो, तुम्हें तो 4 टांगों पे होना चाहिए था। ये बात सुन के प्रोफेसर गुस्सा आने लगता है और कहने लगता है फ्रे तुम, और कहने लगता है तुमने इस सवाल का जवाब क्या दे दिया सही से, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही नहीं समझने लगे, तुम हवा में उड़ना क्यों चाह रहे हो। और कहने लगता है चलो ठीक है अगर तुमने मेरे एक भी सवाल का गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें बताऊंगा। और कहने लगता है तुम्हें इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तभी फ्रे पीछे देखता है और कहने लगता है ओह तो अगला सवाल क्या है। और इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना बॉस। और हाँ अगली एपिसोड भी कल ही आ जाएगी, तो टेंशन मत लो, अब से मैं डेली अपलोड करने का पूरा ट्राई करूंगा, मतलब पूरा ही ट्राई करूंगा, तो टेंशन मत लो। और हाँ